हरे कृष्ण। मिस्टिक इनसाइट चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद एक महीना अधिक आता है जिसे अधिक मास कहते हैं और उसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का पुरुषोत्तम योग जो अध्याय है, उस अध्याय को पढ़ने का या इस पुरुषोत्तम मास में अगर प्रतिदिन यह पाठ किया जाए, पुरुषोत्तम योग जो अध्याय है उसका पाठ किया जाए 30 दिन तक लगातार, और एकादशी के दिन उसी पाठ को 3 बार और अधिक किया जाए तो इसका कई गुना अधिक फल कहा गया है। पुरुषोत्तम मास में दान का बहुत अधिक महत्व है, जिसे अक्षय फलदायी अर्थात कभी नष्ट न होने वाला माना जाता है। इस मास में किए गए दान, जप, तप, भक्ति या कोई धार्मिक कर्मकांड और अर्थात जो भी ऐसा कर्म जो अध्यात्म के संदर्भित है, सामान्य दिनों की तुलना में इस महीने में किए गए ऐसे शुभ कार्यों का कई गुना अधिक फल मिलता है, या सामान्य जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना अधिक पुण्य हमारा संचित होता है। वैसे मान्यता है कि इस समय दीपक अर्थात दीपदान, वस्त्रदान, अनाज का दान, ये 3 दान करने से धन वैभव में वृद्धि होती है। दीपदान करने से जीवन में जो अज्ञान का अंधकार है वो दूर होता है और विष्णु जी की कृपा से सुख समृद्धि आती है। वैसे ही भगवान विष्णु को घी, गुड़ और गेहूं के आटे से बने हुए मीठे पुए का भोग लगाकर कांसे के पात्र में अर्थात कांसे के बर्तन में दान करने का भी विधान है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं या परिस्थिति से गरीब लोग हैं, मेहनत करने के बाद भी उनका गुजारा पूरी तरह से नहीं होता, ऐसे लोगों को अनाज और वस्त्र का दान करना भी महापुण्य माना जाता है। माता सरस्वती की कृपा प्राप्ति के लिए अधिक मास में विद्यार्थियों को किताबें देना या पढ़ाई के संदर्भ में कुछ वस्तुएं देना, रबर, पेंसिल, पेन या जो भी पढ़ाई के लिए जो वस्तुएं चाहिए होती हैं उसका दान करना। सात्विक भोजन और भूमि पर शयन करने से जो व्यक्ति इस मास में अगर उपवास करता है या कोई आध्यात्मिक अनुष्ठान रखता है या कोई जप तप करता है और ऐसा व्यक्ति सात्विक भोजन लेते हुए भूमि पर शयन करता है तो उसकी आत्मिक शुद्धि होती है और उसका आध्यात्मिक बल अधिक होता है। अब यहाँ पे यह है कि दान हमेशा सात्विक अर्थात शुद्ध और बिना किसी अपेक्षा के होना चाहिए। मतलब जब हम दान करते हैं तो दान करते समय हमारे मन में ये भाव ना हो कि मैंने इसको कुछ दिया। हमेशा दान देने के बाद उस वस्तु को, उस व्यक्ति को भूल जाना, यही सात्विक दान है। अब कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम महीने भर करेंगे, लेकिन परिस्थितिवश, समय अवधि की वजह से या कुछ अन्य कारणों की वजह से पूरा महीना नहीं कर सकते, तो कम से कम एकादशी और महीने के 4 गुरुवार को विशेष पूजा और विशेष दान अवश्य करना चाहिए। अब बात आती है कि पुरुषोत्तम मास में ये 30 दिन क्या है। ये 33 नंबर जो है, इस नंबर का धार्मिक और पौराणिक महत्व क्या है। यह महत्व मुख्य रूप से दान, भक्ति और साधना से जुड़ा हुआ है। पुरुषोत्तम मास में 33 के महत्व की मुख्य बातें इस प्रकार है कि जैसे 33 देवताओं, कई बार होता है कि 33 करोड़ देवताओं, तो वास्तव में
33 करोड़ देवता नहीं है, करोड़ या कोटि, यहाँ पे करोड़ शब्द ही नहीं है, वास्तव में इसे कोटि कहा जाता है। 33 कोटि देवता, तो कोटि का अर्थ होता है कैटेगरी, श्रेणी। तो हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता, अब 33 कोटि देवता अर्थात 33 श्रेणी के देवता कौन कौन से हैं? तो 8 वसु है, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 2 अश्विन कुमार हैं। इन 33 कोटि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अधिक मास में 33 के गुणकों में दान या चीज़ें अर्पित की जाती है या दी जाती है किसी को। अब इस महीने में कई जगह देखा गया है कि व्रत करती हैं, तो व्रत करते समय उन महिलाओं को या जो भी कोई व्रत करे उन्हें ये ध्यान रखना है कि पूरा 1 महीने में बिल्कुल ही निराहार रहकर, और आज के युग में तपस्या करना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो ऐसे में आप एक वक्त का भोजन करके उपवास कर सकती हैं, या एक समय में फल लिए और दूसरे समय में थोड़ा सा अर्ध पेट भोजन कर लिया, इस तरह से उपवास आप कर सकती हैं। और परंतु ये ध्यान रखना है कि हमारा जो व्रत है उस व्रत के जब हम पालना करते हैं तो उसमें 33 वस्तुओं का दान आवश्यक होता है। जैसे घी में तली हुई 33 खाद्य पदार्थ, या 33 दीपक, या 33 वस्त्र, या 33 किताबें, जो भी है उसमें नंबर 33 होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दान से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है और पुण्य संचित होता है। अब संचित होने का तात्पर्य यहाँ पे है कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य को हमें जमा करके रखते हैं कि भाई जैसे हमने कुछ धन कमाया तो जितना हमें खर्चे की आवश्यकता है उतना हमने खर्चे के लिए अलग निकाल लिए, परंतु जो हमारा एक्स्ट्रा मनी है उसे हमने बैंक में जमा कर दिया, तो वो हमारे कभी भविष्य के लिए वो काम आता है या धर्म कार्य के लिए काम आता है। तो इसी तरह यहाँ बात है कि अधिक मास में जब कोई पुण्यकर्म किया जाता है या कोई सेवा की जाती है तो उस पुण्य जो कमाया जाता है वो संचित हो जाता है। वो संचित इसलिए होता है कि जब भी कभी भविष्य में हमारे ऊपर कोई हमारे पूर्व कर्मों की वजह से कोई विकट संकट आए तो यही हमारा संचित पुण्य हमारा संरक्षक बनकर हमारी सुरक्षा करता है। अब यहाँ पे यह है कि थोड़ी सी पौराणिक कथा भी हम देख लें कि भगवान विष्णु ने इस महीने को पुरुषोत्तम नाम दिया हुआ है। अब पुरुषोत्तम नाम अपना ही नाम दिया है, क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इस महीने को 33 कोटियों देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे इस दौरान 33 दान का संकल्प खास किया जाता है। अब हर साल, अब यहाँ पे अपन थोड़ा अगर गणित की भाषा समझें तो हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना आता है और माना जाता है कि इन महीनों में किए गए दान से पिछले 3 सालों में किए गए पाप भी धुल जाते हैं। अर्थात यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि पाप का धुलना या पाप का नष्ट होना ये एक मानसिक बात है। असल में आप इस तरह से पुण्य कमाने के बाद आपकी मानसिक स्थिति इतनी पवित्र हो जाती है कि आप आगे से कोई पाप नहीं करते हैं, और जो आपने पीछे कभी पाप किया हुआ है उस पाप से आपको प्रायश्चित करने का अवसर मिलता है, और प्रायश्चित करने के बाद आप उस पाप को दोबारा नहीं करते, तो अपने आप ही वो धीरे धीरे आपकी पाप की जो गठरी है वो छोटी होते जाती है। अब यहाँ पे एक और भी विकल्प मिलता है कि अगर आपको व्रत नहीं करना है या आप कोई पूजा पाठ नहीं कर सकते तो कोई एक संकल्प कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा संकल्प जो हम 30 दिन तक प्रतिदिन करेंगे।
जैसे एक माला करेंगे या कम से कम 1 घंटा हम मौन व्रत रखेंगे या कम से कम हमारे भोजन में से 1 रोटी हम किसी गरीब को खिलाएंगे या कुछ तो भी ऐसा संकल्प हो जो हमें 30 दिन तक लगातार करना है। इस तरह संकल्प करके आपके मन में एकाग्रता बढ़ती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। संक्षेप में अगर हम कहें तो पुरुषोत्तम महीने में 33 की संख्या को भगवान विष्णु की कृपा से 33 कोटि देवताओं की पूजा करने और उनसे कृपा प्राप्त करने का एक बहुत ही अच्छा साधन है। अब यहाँ एक और बात सामने आती है कि जब हम कोई ऐसा व्रत करते हैं इस तरह का कोई अनुष्ठान जैसा 1 महीने का या कोई विशेष अवधि के लिए, तो ऐसे में हमें अपना भोजन, अपना विचार, अपना व्यावहारिक जो हमारा कर्म है, जो हमारा प्रोफेशन है, उसमें भी हमें पवित्रता रखनी है। ऐसा नहीं कि एक तरफ तो हम व्रत कर रहे हैं या एक तरफ हम अनुष्ठान कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं और दूसरी तरफ जहाँ हमारा प्रोफेशन है या जहाँ हमारा दैनिक व्यवहार है वहाँ हमारा व्यवहार गलत हो रहा है, हमारी वाणी खराब हो रही है या हम किसी के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और प्रोफेशन में हम गलत काम कर रहे हैं। तो ये सब ना हो, तभी आपको इस महीने में जो आप पुण्य कर्म करेंगे या जो आप सेवा करेंगे या जो भी आप कार्य करेंगे उसका आपको पूर्ण पुण्य संचित होगा और आपको भविष्य में इसका लाभ अवश्य होगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।